अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस लेक्चर सीरीज। आज हमारा ट्राइगोनोमेट्री का सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज देखे थे कि एंगल्स और साइड्स के बिटवीन क्या रिलेशन होती है, ठीक है ना। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन सी थी हमारे पास। साइन ऑफ एंगल ए, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते थे, साइन ए। और हमने देखा था कॉस ए, टेन ए। साइन ए किसके बराबर था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। उसके लिए हमने एक सेंटेंस याद किया था, क्या, ये कौन सा सेंटेंस था, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, ठीक है ना। इससे हम ये सारे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज याद कर सकते हैं, ठीक है। सम साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, उसके बाद सी कर्ली जब आएगा तो सी कॉस बनेगा, कॉस इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और टेन क्या था, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और टेन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, ठीक है ना। और जो साइन था, एक इसका इनवर्स था कॉस का, यहाँ कोसेक का। यहाँ हम कह सकते हैं कि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है। तो अगर हमें यहाँ पे कोसेक लिखना होगा, कोसेक किसके बराबर होगा, कोसेक ए सपोज। तो कोसेक ए किसके बराबर होगा, इस साइन का रेसिप्रोकल लेना है। साइन का रेसिप्रोकल ये क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। इसी तरह से और कौन सा रेशियो था, सेक ए। सेक किसका रेसिप्रोकल था, कॉस का। कॉस किसके बराबर है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सेक किसके बराबर होगा, इसका रेसिप्रोकल लेना है। तो रेसिप्रोकल क्या है इसका, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज बाय बेस। और इसी तरह से कॉट ए, कॉट किसका रेसिप्रोकल था, टेन का। अगर टेन हमारे पास परपेंडिकुलर बाय बेस है तो कॉट किसके बराबर होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। इसका रेसिप्रोकल लेना है, बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। यहां से देखिए, यहां से दो साइड्स का रेशियो है, परपेंडिकुलर और बेस का। ये रेशियो हमें क्या देता है, वहां से आउटपुट ये हमें इस टेन ऑफ ए देता है, ठीक है ना। ये हमें इस एंगल के बारे में बताता है कि ये एंगल कितना होगा। जब भी हम दो साइड्स का रेशियो लेंगे तो उसे क्या पता चलेगा कि ये एंगल कितना होगा, ठीक है ना। ठीक है, जब भी हमें ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालने होंगे तो हमें एक ट्राइंगल के तीनों साइड्स पता होने चाहिए, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस, ठीक है। हम आज क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, एक्सरसाइज 8.1 का, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक ट्राइंगल है हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल कहां पे है, बी पे। ए बी इज इक्वल 24 सेंटीमीटर और बी सी क्या है, 7 सेंटीमीटर। तो हमें बोल रहा है डिटरमाइन, हमें क्या निकालना है वहां से, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, ठीक है। तो ये रेशियोज हमें फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे एबीसी। क्वेश्चन में गिवन है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल कहां पे, बी पे। तो इसका मतलब ये पॉइंट बी होगा। तो अब हमारे पास दो चॉइसेस है, या तो हम ए यहां पे लिख सकते हैं ए बी सी, या तो हम ए बी सी इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से लिखेंगे ए बी सी, ठीक। गिवन क्या है वहां से, ए बी इज इक्वल 24 सेंटीमीटर, तो ये क्या आएगा 24 सेंटीमीटर, एंड बी सी इज इक्वल 7 सेंटीमीटर। बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, साइन ए। देखिए, जब भी आपके पास एक ट्राइंगल होगी और उसके कितने साइड्स गिवन होंगे, दो साइड्स। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होगी और उसके दो साइड्स हमें अगर गिवन होंगे तो हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तीसरा साइड फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और इस ए सी को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, ये जो लॉन्गेस्ट साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। इसको हम जनरली बेस कहते हैं और ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस परपेंडिकुलर को हम अल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ठीक, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, ए सी। तो ये फाइंड आउट करना है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है, ए बी। तो ए बी स्क्वायर आएगा, प्लस परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, बी सी। तो इसको हम बी सी स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, हाँ ए बी कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर होगा, और बी सी कितना है 7, इसका स्क्वायर होगा।
ठीक है। 24 स्क्वायर क्या आएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 9 6 15 1 कैरी 4 7 11 प्लस 1 12 1 कैरी आएगा 5 प्लस 1 6 आएगा। तो AC कितना आ रहा है AC स्क्वायर आ रहा है ये क्या आ रहा है AC स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, हमें क्या चाहिए हमें AC चाहिए, हमें AC स्क्वायर नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये क्या बनेगा इस तरह से AC स्क्वायर अगर यहां से होगा तो इसको स्क्वायर रूट यहां से भी अप्लाई करेंगे और यहां से भी पुट करेंगे स्क्वायर रूट इसका। तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, यहां से क्या आएगा AC। यहां हम डायरेक्टली यहां से कह सकते थे कि इस स्क्वायर को अगर हम शिफ्ट राइट हैंड साइड में करेंगे तो इसका क्या आएगा स्क्वायर रूट आएगा। ठीक है, तो ये 625 किसका स्क्वायर है 25 का, वो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसको हम डिवीजन मेथड कहते हैं। यहां से क्या करना है पेयर्स लेने, लेफ्ट साइड से वन साइड से यहां से पेयर्स लेंगे, दो 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 कर दे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जो नंबर यहाँ पे लिखेंगे वही नंबर यहाँ पे भी लिखना है क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए इसका। तो हम क्या करेंगे स्क्वायर देखना है, 1 1 जार 1 आएगा, छोटा आता है, 2 2 जार 4 आएगा, वो भी ठीक है। फिर 3 जार 9 आ रहा है तो 6 के नीचे 9 नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे 2 2 जार 4 करेंगे यहाँ पे। तो 2 2 जार 4 आएगा, 6 माइनस 4 क्या आएगा 2, और यहां से क्या आएगा यहाँ से पूरी पेयर नीचे लानी है, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा यहाँ से 25। तो अब हमने जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था उन दो नंबर्स का ऐड लेना है, वो किसके बराबर आएगा 2 + 2 4 आएगा। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे जो नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे वही डिजिट हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि हम इसका स्क्वायर ढूंढ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी 5 पुट करना है। तो अगर हम इस 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा, 5 5 = 25 आएगा, यहाँ से 5 आएगा और यहाँ पे 2 आ रहा है, 5 4 = 20 + 2 कितना आ रहा है 22 आ रहा है। तो यहाँ से ये क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये 625 जो है ये किसका स्क्वायर है 25 का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AC = इस 625 के बदले हम 25 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो AC किसके बराबर आ रहा है 25 के। तो AC कितना है हमारा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम यहां से ये ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो जो भी है ये फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो sin A किसके बराबर होगा, हाँ देखिए ये किस एंगल की बात कर रहा है, इस एंगल की sin A की बात कर रहा है। तो sin किसके बराबर होता है sin A = परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। सम पीपल हैव, ठीक है ना। तो sin किसके बराबर होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब हमें देखना है जब एंगल A होगा इस वक्त परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होता है उस वक्त जो इस एंगल के अपोजिट साइड होगा। इस एंगल का अपोजिट साइड कौन सा इस वक्त ये साइड BC। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या आएगा BC डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो सेम रहेगा। हाइपोटेन्यूज क्या है AC हमारे पास, तो BC कितना है 7 डिवाइड बाय AC कितना है 25। तो ये रेशियो आ रहा है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये sin A का वैल्यू आ रहा है यहां से। तो इसके बाद क्या है cos A, cos किसके बराबर होता है करली ब्लैक हियर, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज आएगा। बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है यहाँ पे एंगल A पे, बेस क्या होती है जो इस ट्रायंगल का जो इस एंगल का एडजेसेंट साइड होगा, जिस साइड के साथ ये एंगल बना हुआ होगा उसको हम बेस कहते हैं। ये एंगल किस साइड के साथ बना हुआ है इस साइड के साथ, तो AB क्या आ रही है इस वक्त बेस आ रही है इस ट्रायंगल की। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम AB डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो सेम ही रहेगा। ये क्या आएगा AC। AB कितना है हमारे पास 24 डिवाइड बाय AC कितना आ रहा है 25, हाँ ठीक है। उसके बाद ये पहला पार्ट था। अब दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास sin C। तो अब एंगल चेंज हुआ, आप इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल पे देखना है। अब sin किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सम पीपल है, ठीक है ना, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है एंगल C पे, एंगल C का अपोजिट साइड कौन सा है ये वाला साइड। तो अब परपेंडिकुलर चेंज होगा, एंगल चेंज होने के साथ परपेंडिकुलर और बेस दोनों चेंज होंगे। तो जब एंगल C यहां पे होगा तो इसका परपेंडिकुलर क्या आएगा AB आएगा। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या आ रहा है AB डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो सेम रहेगा AC। AB कितना है हमारे पास 24, AC कितना है 25, और लास्ट क्या है हमारे पास cos C। cos किसके बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन एंगल C की बात कर रहा है, एंगल C का एडजेसेंट साइड कौन सा है BC। तो ये क्या आएगा यहाँ पे BC डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो सेम रहेगा AC। BC कितना है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, तो 7 आएगा डिवाइड बाय AC कितना है 25।
आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है ना।